हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा देख सकते हैं मैं ये आपके सामने इन्वायरमेंट स्टडीज़ का ये पेपर लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी म्यूज़िक और बीएफए वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है। जैसा कि देख सकते हैं लेटेस्ट पेपर है 2021 का। तो आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। अधिकतम अंक 100 मार्क्स के हैं और इसमें जो टाइमिंग होती है 1.5 घंटे की होती है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये कुछ हमार की जो बुकलेट की इनकी जो नोटिस होती है इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं। अब हम सीधे आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य का क्या अर्थ है? तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्य यानी सुपीरियर। सेकेंड क्वेश्चन है, साम्य संबंधित है। तो ये देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो मैं बता दूं साम्य संबंधित क्या है, तो आप बता दें संगीत है। नेक्स्ट है, वेदांत किसे कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, उपनिषदों को या पुराणों को या गीता को या महाकाव्य को। तो मैं बता दूं उपनिषदों को। फोर्थ देख सकते हैं, भारतीय संस्कृत की कौन सी विशेषता नहीं है? कठोरता नहीं है, और कि प्रेम नहीं है, कि आध्यात्मा नहीं है, कि सही रूढ़ता नहीं है। तो मैं बता दूं कठोरता नहीं है। भारतीय संस्कृत की कौन सी विशेषता नहीं है? कठोरता नहीं है। यानी विच इज द नॉट द कैरेक्टरिज ऑफ इंडियन कल्चर हार्डनेस। वेद कितने हैं? तो सबको पता होगा वेद 4 होते हैं। वेद कितने हैं? हाउ मेनी वेद? वेद आर 4। छठा है, प्रयाग संबंधित है किससे है? जयपुर, कौशाम्बी या वाराणसी या इलाहाबाद? इलाहाबाद। 7वां क्वेश्चन है, पुराण कितने प्रकार के हैं? तो पुराण 6 प्रकार के हैं, कि 108 प्रकार के हैं, कि 4 प्रकार के, कि 18 प्रकार के। तो मैं बता दूं जो पुराण के टाइप्स है वो 18 प्रकार की हैं। मैं बता दूं अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर लगेगा कि जो मैंने गलत टिक किया हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वेलर ने या एमएस वाटस ने या दयाराम साहनी ने या मार्शल ने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, कि पार्श्वनाथ थे, कि ऋषभवेद थे या आनंद थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक मेरे हिसाब से आनंद थे, लेकिन ये बंदे ने गौतम बुद्ध ने टिक लगाया है। तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध ही थे। महायान किस धर्म से संबंधित है? जैन से, कि बौद्ध से, वैष्णव से, शाक्त से? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन काल में मगध था, जनपद था, कि जन था, कि महाजनपद था, कि बीज था? तो प्राचीन काल में मगध महाजनपद था। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु रामानंद थे। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता दूं महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शस्त्र संहिता था। रामचरितमानस किसकी रचना थी? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना थी। ध्वनि की प्रबल मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की प्रबल मापने की इकाई डेसिबल है, कि ओम है, कि एम्पेयर है, क्या वोल्ट है? तो मैं बता दूं ध्वनि की प्रबल मापने की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी किसकी रचना है? बिल्हड़ की या कल्हड़ की या काशीदास या बाणभट्ट की? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्हड़ होगा। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप भोपाल में स्थित है, या उड़ीसा में स्थित है, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो मैं बता दूं सांची स्तूप भोपाल में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर दशावतार टेम्पल इज सिचुएटेड? खजुराहो, देवगढ़ या उड़ीसा या भीतरगांव? तो बता दूं दशावतार मंदिर खजुराहो में स्थित है, कि देवगढ़ में स्थित है? मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? मैं बता दूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना डॉक्टर भगवान दास ने की थी, यानी डॉक्टर भगवान दास इसके राइट आंसर हो गए। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सबको पता है बाबा का मंदिर बाबा की नगरी में स्थित है, जो कि वाराणसी है, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर वाराणसी में स्थित है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी इसी बनारस का रहने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? तो बता दूं काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रिहंत परियोजना कहाँ स्थित है? वेयर इज रिहंत प्रोजेक्ट सिचुएटेड?
तो रिहंद परियोजना क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है या पश्चिम बंगाल में, पंजाब में या मध्य प्रदेश में? बता दूं, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबको पता है, भारत के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, रामनाथ कोविंद या प्रतिभा पटेल या नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह। मैं बता दूं, वर्तमान में रामनाथ कोविंद है, तो इसीलिए आप भी ऑप्शन ए पे टिक लगाइएगा, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? मैं बता दूं, छोटे बच्चे को भी पता होगा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। मैं बता दूं, जब राजधानी पूछा हुआ है तो आप अपने सारे स्टेट्स जो हैं आप उनकी राजधानी और राज्य को याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? अर्थ डे 22 अप्रैल को या 5 जून को या 15 अप्रैल को या 8 मई को? मैं बता दूं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मैं बता दूं, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो अपना दिया था वो सारनाथ के अंदर दिया था, सारनाथ दिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को या 15 मार्च को या 16 दिसंबर या 8 मार्च? तो मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका बनता है 16 सितंबर को, ठीक है। आप ये दिवस भी याद करते रहिएगा। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म वाराणसी में यानी काशी में हुआ था। कुंभ मेला संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रयाग से या वाराणसी से या जयपुर या भोपाल से? बता दूं, कुंभ मेला जो है इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया, तो कुंभ मेला प्रयाग से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो मैं बता दूं, हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शन फर्स्ट है आनंदी बेन पटेल या बेबी रानी मौर्य, सी रितु बहुगुणा या प्रतिभा पटेल? तो जिस टाइम पूछा गया था ये, उस टाइम आनंदी बेन पटेल थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अब सरकार चेंज हो गई है तो राज्यपाल भी चेंज हो जाएगा। रैदास के गुरु कौन थे? तो रैदास के गुरु कबीर थे या रामानुज थे या शंकराचार्य थे कि रामानंद थे? तो रैदास जी के गुरु जो थे रामानुज थे। आवर नेशनल एनिमल इज़, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है कि शेर है, हिरन है या वृषभ है? तो बता दो, आपका राष्ट्रीय पशु यानी हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर यानी कि बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है, यानी कि जिसको मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये मयूर जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है, आप कंफ्यूजन में मत होइएगा। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पीपल है, बरगद है या कमल है कि गुलाब है? तो मैं बता दूं, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। अगर पूछ दे हमारा राष्ट्रीय पेड़ क्या है तो आप ऑप्शन में ज़रूर बताइएगा हमारा राष्ट्रीय पेड़ क्या है, मैं भी देखूं आपको पता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही दिया, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है यानी कि राष्ट्रीय पेड़ क्या है? आवर नेशनल ट्री, तो बता दो बरगद का पेड़। नेक्स्ट पूछा है, प्रियदर्शी किसकी रचना है? कलहड़ की या बिरहल या हर्षवर्धन या भोज की? तो मैं बता दूं, प्रियदर्शी का जो रचना है वो कलहड़ की है। रामायण किसकी रचना है? रामायण वेदव्यास की रचना है। हु रोट रामायण? तो रामायण वेदव्यास जी ने लिखा है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ताजमहल ना तो दिल्ली स्थित है, ना तो जयपुर, ना तो भोपाल। इसका राइट आंसर है ताजमहल इज सिचुएटेड आगरा, तो ताजमहल आगरा में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। वेयर इज रेड फोर्ट सिचुएटेड? तो रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर को या हुमायूं को या अकबर या शाहजहां को? मैं बता दूं, बाबर को कहा जाता है। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? द मोती मस्जिद इन द फोर्ट ऑफ द आगरा वाज बिल्ट बाय औरंगजेब, जहांगीर या अकबर या शाहजहां? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। मीरा किसकी भक्ति करती थी यानी मीरा किसके भक्ति में लीन रहती थी?
तो मैं बता दूं मीराबाई बहुत चर्चित है, जो कि सबको पता है। वो कृष्ण जी की भक्ति में बहुत लीन रहती थी और कृष्ण जी के ऊपर उन्होंने कई गीत भी गा रखे हैं। तो मीराबाई किसकी भक्ति में लीन थी? कृष्ण जी, जिसे कान्हा लोग कहते हैं। कान्हा भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आप कान्हा या कृष्ण दोनों देगा, तो आप कान्हा या कृष्ण जो भी मन हो आप लगा सकते हो। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार या एसएन सेन थे या बीडी सावरकर या बिपिन चंद्र? तो मैं बता दूं 1857 जो इंडिपेंडेंस थे उसके ऑफिशियल हिस्टोरियन जो थे वो एसएन सेन थे। नेक्स्ट है शून्यवादी दर्शन का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ शून्यवादी फिलॉसफी? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी मखिल गोसाल। तो बता दो शून्यवादी दर्शन के संस्थापक जो थे नागार्जुन जी थे। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का संबंध है किससे था? ऋग्वेद से था या सामवेद या यजुर्वेद या अर्थवेद? तो गायत्री मंत्र का जो संबंध था वो ऋग्वेद से था। नेक्स्ट ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं नालंदा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने बोर्ड सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट काउंसिल वाज। तो हर्षवर्धन ने कहाँ ये सम्मेलन आयोजित किया था? प्रयागराज, काशी, सारनाथ, हरिद्वार। काशी को वाराणसी भी कहते हैं और प्रयागराज ये आपका इलाहाबाद है, तो आप कन्फ्यूज़न में मत होइएगा। तो मैं बता दूं हर्षवर्धन ने ये सम्मेलन प्रयागराज यानी इलाहाबाद में संबोधित किया था। हुमायूं किसका पुत्र था? हुज सन वाज हुमायूं, शाहजहां का या अकबर या जहांगीर या बाबर का? तो हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, कलकत्ता या मुंबई? इंडिया गेट आपको पता है दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? वेन महात्मा गांधी बर्थडे। तो सबको पता है, बचपन से पता होता है 2 अक्टूबर के दिन हम लोग को बहुत मज़ा आता है, और जो कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और 1859 में हुआ था, यानी 2 अक्टूबर को हॉलीडे की छुट्टी में बहुत मज़ा आता है। 52 है कामयानी की रचना किसने की थी? तो कामयानी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी, या निराला या प्रेमचंद या महादेवी वर्मा? तो मैं बता दूं कामयानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई है। इसका रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसने लिखी है? प्रशांत भूषण या अजीत डोभाल या रामचंद्र गुहा या कलाम? तो मैं बहुत कन्फ्यूज़न में था, मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो मैं बता दूं कन्फ्यूज़न में हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं सारे आंसर आपको नहीं बताऊँगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है या संस्कृत में लिखी गई या तेलुगु में या कन्नड़ में? तो बीच लैंग्वेज रामचरितमानस वाज रिटेन। तो बता दूँ रामचरितमानस जो रिटेन हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किसका पुत्र था? हु सन वाज अशोका? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चंद्रगुप्त सेकेंड या चाणक्य? तो बता दो अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था। अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ अर्थशास्त्र? तो बता दूं अर्थशास्त्र का मूल विषय राजनीति है। बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने या महात्मा गांधी या सरदार पटेल या तिलक ने? तो बता दो बहिष्कृत भारत का जो कि संपादन है भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर जी। नेक्स्ट है लीलावती किसने लिखा था? हु रोट लीलावती? तो बता दूँ फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मामिरी या ब्रह्मागुप्त, आर्यभट्ट या देख सकते हैं भास्कराचार्य जी। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा भास्कराचार्य जी ने लिखा था लीलावती को। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? इंडिया गेट या बुलंद दरवाज़ा या लाहौरी गेट या कुतुब मीनार? तो बता दूं हाईएस्ट डोर ऑफ इंडिया बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अकबरनामा का लेखक कौन है? अमीर खुसरो या फरिश्ता या अब्दुल फजल या नॉन ऑफ दिस? तो बता दूं अकबरनामा का जो लेखक है वो अबुल फजल है। महाजनपद कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से या प्रयाग, अयोध्या या सरयू? बता दूं महाजनपद वाराणसी से संबंधित है। जय हिंद का नारा किसने लगाया था? गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक? तो बता दूं जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने लगाया था। जनगण मंगल किसने लिखा है? तो सबको पता होगा जनगण मंगल रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेट 5 जून, 22 अप्रैल या 5 मई या 5 मार्च? मैं बता दूं 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन 8080 में या 8085 में या 8019 या 8086? तुम बता दो इसका राइट आंसर होगा 8085 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद? तो मैं बता दूं ओल्डेस्ट वेद में जो आता है ऋग्वेद आता है, जो सबसे प्राचीन वेद है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आगरा, जयपुर, दिल्ली या बम्बई? तो मैं बता दूं इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है। नवरत्न संबंधित थे। नवरत्न जो थे किससे संबंधित थे? अकबर के दरबार से या अशोक या समुद्रगुप्त या किसी से नहीं? तो मैं बता दूं अकबर के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न मतलब कि 9 ऐसे पीपुल जो कि अलग अलग फॉर्म में रहते थे, यानी अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह विद्वान थे। ठीक है, अलग अलग तरीके के 9 पीपुल थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिसमें से एक बीरबल भी आते थे। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? बीच इज द नॉन एज पिंक सिटी? तो बता दूं गुलाबी शहर आगरा कहा जाता है या जयपुर, जोधपुर, उदयपुर? मैं बता दूं पिंक सिटी से नाम फेमस है आपका जयपुर। जयपुर इज द पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? मैं बता दूं द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक प्राइम मिनिस्टर, यानी ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है सॉरी, भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। आर्यवात किसकी प्राचीन नाम है? हुज एशियंट नेम वाज आर्यवार्थ? तो बता दो आर्यवात प्राचीन नाम भारत का ही है। भारत देश का जो पुराना नाम था वो आर्यवात नाम से जाना जाता था। मैं बता दूं भारत को हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है और सोने की चिड़िया भी, और एक नाम और है इंडिया। तो भारत के कई नाम हैं जो जिसमें से एक नाम है आर्यवात। पतंजलि संबंधित है। पतंजलि इज रिलेटेड टू दर्शन से, योग से, चिकित्सा से या नॉन ऑफ दिस? बता दूं पतंजलि नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने बाबा रामदेव जी छा जाते हैं। तो बाबा रामदेव योग से संबंधित है, इसीलिए पतंजलि भी रिलेटेड है योगा से। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकरों की संख्या है? 12, 20, 23, 24? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर्स इन जैनिज्म? बता दो जैनिज्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम वर्ण कौन सा है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य? विच इज द फर्स्ट वर्ण? तो बता दो सबको पता है प्रथम क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य में सबसे प्रथम में ब्राह्मण आते हैं, जिसे पंडित कहा जाता है। तो पंडित वर्ण यानी ब्राह्मण सबसे प्रथम वर्ण होता है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 8, 12, 4 या 16? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पुरुषार्थ? तो पुरुषार्थ की जो संख्या है वो 4 है। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने या रामानुज ने या रामानंद ने या विवेकानंद जी ने? तो बता दो 4 मठों की स्थापना जो स्टेबलाइज किए थे वो शंकराचार्य जी ने किया था। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर एक्सेप्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बता दो संविधान द्वारा जो मान्य मौलिक अधिकार है वो 6 हैं। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध है कला के लिए, खेल के लिए, संविधान के लिए या चिकित्सा के लिए? भीमराव अंबेडकर इज फेमस ऑफ आर्ट, स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन या मेडिसिन? मैं बता दूं भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे प्रसिद्ध है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के लिए भीमराव अंबेडकर जी प्रसिद्ध हैं। संविधान को लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था,
जिसको लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने। गोपुरम विशेषता है। गोपुरम इज द फीचर्स ऑफ, मंदिर की, स्तूप की या चैत्य की या कोई नहीं। तो बता दो गोपुरम जो है इसमें से मंदिर की विशेषता यानी टेम्पल की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरस किस देश का है। फ्रॉम विच कंट्री पाइथागोरस वाज। भारत, यूनान, इटली या फ्रांस। इंडिया, ग्रीस, इटली या फ्रांस। तो बता दूँ पाइथागोरस जो है ग्रीस का यानी यूनान का है। सीता का अन्य नाम था। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ सीता। सीता जी जो राम जी की पत्नी थी, आप रामायण पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे या देखे होंगे तो सीता जी को जानते होंगे। तो उनका अदर नेम क्या था। सावित्री, गीता या वैदेही या नॉन ऑफ दिस। तो बता दूँ सीता जी का अदर नाम था वैदेही। एकता की मूर्ति स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान। मैं बता दूं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनाई गई थी 182 मीटर लंबी मूर्ति थी, ये जो कि गुजरात में स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है। भारत माता मंदिर इज सिचुएटेड इन प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज या दिल्ली। तो बता दो भारत माता मंदिर जो है वो बनारस में स्थित है, वाराणसी यानी काशी में स्थित है। भारत रत्न क्या है। व्हाट इज भारत रत्न। फर्स्ट ऑप्शन सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सेकेंड पोस्ट यानी पद के लिए। थर्ड है उपाधि यानी टाइटल के लिए। फोर्थ है कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस। तो बता दूँ भारत रत्न सम्मान जो है सर्वोच्च नागरिक के लिए यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मड़ शासन राजकुमारी का संबंध था। डाइंग प्रिंसेस इज रिलेटेड टू एलोरा गुफा से या अजंता गुफा से या काले गुफा से या कोई नहीं। तो बता दो इनका संबंध अजंता गुफा से था यानी अजंता केव से। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। आफ्टर विच इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कैंसिल। रोलेट एक्ट या साइमन कमीशन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बता दो चौरी चौरा केस की वजह से चौरी चौरा कांड के बाद से असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 1 अगस्त, ऑप्शन सी 1 जून या ऑप्शन डी 1 मई। तो बता दूँ नेशनल डॉक्टर डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है यानी 1 जुलाई। प्रथम पुरुषार्थ कौन सा है। काम, मोक्ष, धर्म या अर्थ। कामा, मोक्षा, धर्मा या अर्थ। फर्स्ट पुरुषार्थ, तो फर्स्ट पुरुषार्थ जो है वो धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में कुल कितने अध्याय कांड हैं, यानी हाउ मेनी चैप्टर कांड्स आर इन रामायण। 7, 6, 9 या 11। तो बता दूँ रामायण में कुल 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। हु रोट अभिज्ञान शाकुंतलम, कौन लिखा है यानी किसकी रचना है। कालिदास, भास या भारवी या मार। तो बता दूँ अभिज्ञा शाकुंतलम ये कालिदास जी की रचना है। नेक्स्ट है विक्रमादेव चरित्र किसकी रचना है। तो हु रोट विक्रमन देव चरित्र। तो बता दूँ ये कल्हड़, बिल्हड़, बालभट्ट या भोज ये किसकी रचना है। तो ये बिल्हड़ की रचना है यानी बिल्हन। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बिहार। वेयर खजुराहो टेम्पल इज सिचुएटेड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बिहार। बता दो खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो मंदिर का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपरों पूछा गया खजुराहो मंदिर के ऊपर। तो मैं बोलूँगा इसके बारे में आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा। अजंता गुफा कहाँ स्थित है। बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो अजंता गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अब्दुल कलाम कौन थे। हु वाज अब्दुल कलाम। वैज्ञानिक, इतिहासकार या कलाकार या विद्वान। तो बता दूं आपको पता होगा कि हम लोग अब्दुल कलाम की स्टोरी बचपन में पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। अब्दुल कलाम जी एक वैज्ञानिक थे यानी ऑप्शन ए वैज्ञानिक साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका किसकी रचना है। हुज कंपटीशन ऑफ विनय पत्रिका।
तो कबीरदास या सूरदास बिहारी या तुलसीदास। बता दूँ विनय पत्रिका जो कि है तुलसीदास जी की रचना है। देसी भाषा से प्रेस अधिनियम किस वर्ष प्रेरित किया? इन विच ईयर द वर्निकल प्रेस एक्ट वाज पास? फर्स्ट ऑप्शन 1878 या 1875 या थर्ड ऑप्शन 1882 या फोर्थ ऑप्शन 1884। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा 1878। 1878 में ही देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो बता दूं भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है, जिसको संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुए थे और ये लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो बता दूं भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 8 दिसंबर 1956 या 10 दिसंबर 1956 या 6 दिसंबर 1956 या 5 दिसंबर 1956। जब मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर 1956। राष्ट्रगीत किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी या महात्मा गांधी या प्रदीप यानी कवि प्रदीप। तो मैं बता दूं नेशनल एंथम जो है ये किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी की ये रचना है। नेक्स्ट है हेनसांग दरबारी कवि थे? हेनसांग दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त मौर्य का या अशोक का या समुद्रगुप्त का? बता दूं हेनसांग दरबारी कवि जो थे वो हर्षवर्धन जी के थे। बृहस्पति देवता थे वर्षा के, वायु के या प्रकाश के या ज्ञान के? तो जो बृहस्पति गॉड थे वो ज्ञान के थे। मैं बता दूं आपको इसमें से 1-2 का आंसर मैंने गलत दिया हुआ है जो कि मैं जानबूझ के दिया हूँ। आपका यही पजल्स है कि आपको उन आंसरों को कमेंट बॉक्स में सही टाइप करके मुझे बताना है और जो मुझे सही टाइप करके बताएगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब नो। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे लेटेस्ट पेपर की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मैं पुराने पेपर्स की वीडियो डालता रहता हूँ और आपको और भी कोई पेपर्स की वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब नो।